एक सवाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो कुदरती दौलत से माला माल है, आखिर दशकों से संघर्ष की आग में क्यों जल रहा है? आज हम इसी बलूचिस्तान के जटिल मुद्दे की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये बलूचिस्तान का संघर्ष है क्या? मतलब इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक सियासी लड़ाई है अपने हक के लिए, या फिर जमीन के नीचे जो बेशुमार दौलत दबी है उसका झगड़ा है, या फिर मामला कुछ और ही है, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने की एक जद्दोजहद? सच कहूं तो इसका जवाब इन सब में ही कहीं छिपा है। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए ना सबसे पहले बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स को समझना होगा। विरोधाभास ये है कि ये एक ऐसी जमीन है जो है तो बहुत अमीर, लेकिन वहां रहने वाले लोग उतने ही गरीब। देखिए, जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये प्रांत पाकिस्तान के कुल एरिया का लगभग 44% है। सोचिए, लगभग आधा पाकिस्तान, और देश की गैस की ज्यादातर जरूरतें भी यहीं से पूरी होती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा इलाका है, और बस यही एक बात है जो वहाँ के सारे असंतोष की जड़ में है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गुस्सा है, ये जो असंतोष है, ये आता कहाँ से है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पॉलिटिकल आइसोलेशन, मतलब एक राजनीतिक अलगाव की भावना। बलोच लोगों को ये महसूस होता है कि देश चलाने वालों तक उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं है। और ये सिर्फ नज़रअंदाज किए जाने का एहसास नहीं है, बलूच राष्ट्रवादी समूहों का सीधा सीधा आरोप है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार उनके प्रांत के सारे बड़े फैसले उनसे पूछे बिना ही ले लेती है। और इसका नतीजा ये कि उन्हें अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। अब जाहिर सी बात है, जब सियासत में कोई सुनेगा ही नहीं तो अपनी जमीन के संसाधनों पर हक जमाना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से कहानी पहुंचती है इस संघर्ष की दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर, जिसे कहते हैं रिसोर्स कर्स, यानी संसाधनों का अभिशाप। बलूचिस्तान की जमीन के नीचे सिर्फ गैस नहीं है, वहां सोना है, तांबा है और न जाने कितने ही कीमती खनिज भरे पड़े हैं। पर सबसे बड़ी आयरनी देखिए कि यही खजाना जो खुशहाली ला सकता था, आज विवाद और कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये सारी दौलत जाती कहाँ है? वहाँ के लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि उनके प्रांत के सारे संसाधन तो बाहर भेजे जा रहे हैं, और बदले में उनके हिस्से में क्या आ रहा है? सिर्फ गरीबी और अनदेखी। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सब सीपैक के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस पुराने चले आ रहे संघर्ष को एक बिल्कुल नया, एक इंटरनेशनल एंगल दे दिया है। तो ये सीपैक है क्या? ये है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, मतलब एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, खरबों डॉलर का प्रोजेक्ट, जिसका मकसद था बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन से जोड़ना। और वादा क्या था? वादा था कि ये पूरे इलाके की किस्मत ही बदल देगा। और हुआ क्या? सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय बलूच आबादी के मन में एक डर भी बैठ गया। डर ये कि इस विकास की कीमत कहीं उन्हें अपनी जमीन और पहचान खोकर न चुकानी पड़े। एक आम धारणा ये है कि बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट का असली फायदा स्थानीय लोगों को नहीं, बल्कि इस्लामाबाद और बाहरी कंपनियों को हो रहा है। और देखिए, जब बाहर से लोग आने लगते हैं, जब जमीन पर हक का सवाल उठता है, तब लड़ाई सिर्फ सियासत और पैसे की नहीं रह जाती। तब ये लड़ाई बन जाती है अपनी पहचान बचाने की, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को जिंदा रखने की। ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने रहन सहन के तरीके को बचाने की एक बहुत गहरी लड़ाई है। एक डर है कि कहीं ये सब कुछ एक बड़ी नेशनल आइडेंटिटी के तले दबकर खत्म न हो जाए। तो सोचिए, जब सियासत में कोई सुनवाई ना हो, जब अपने ही संसाधनों पर कोई हक ना मिले और जब अपनी पहचान पर ही खतरा मंडराने लगे, तो फिर होता क्या है? बलूचिस्तान में दुर्भाग्य से इन सारे तनावों ने मिलकर एक ऐसे साइकिल ऑफ वायलेंस को शुरू कर दिया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, सरकार इलाके में अशांति को काबू करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करती है। इसके जवाब में जो विद्रोही गुट हैं वो और ताकत से हमले करते हैं। इन हमलों के बाद सरकार का रवैया और सख्त हो जाता है, और इस सब के बीच पिसता है आम आदमी, जिसका सरकार पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है।
और बस ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो हिंसा और अविश्वास को और गहरा करता चला जाता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, बलूचिस्तान का संघर्ष कोई सीधा साधा मसला नहीं है। ये सियासत, संसाधन और पहचान, इन 3 धागों से बुनी हुई एक बहुत ही उलझी हुई गांठ है, और इस गांठ को सुलझाने के लिए हर एक धागे को ठीक से समझना जरूरी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं बचता कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी पक्ष एक साथ बैठकर बातचीत के जरिए एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां बलूचिस्तान की दौलत और उसकी पहचान दोनों का सम्मान हो, या फिर ये जमीन हमेशा के लिए बस एक संघर्ष की जमीन ही बनकर रह जाएगी।